हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम ये चार वर्ड हैं उनको जान लेते हैं। तो पहला है मूलधन। मूलधन क्या होता है? तो वह धन जिस पे हम किसी को ब्याज देते हैं या ब्याज लेते हैं या फिर वह राशि जिनका हम आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? धन। ठीक है, उसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए पी से डिनोट करते हैं। अब जिस धन को हम किसी को जिस प्रतिशत में हम लेन देन करते हैं उस प्रतिशत को हम क्या कहते हैं? दर। जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेट। तो पहला अक्षर आर से डिनोट करते हैं। जितने टाइम के लिए देते हैं वो अपना समय होता है, और जितने टाइम बाद ब्याज सहित मतलब ब्याज को मिला के जो धनराशि हमें प्राप्त होती है या फिर हमें देनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन या फिर अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है क्या? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो भी ब्याज होता है उसमें हम साधारण ब्याज या फिर नॉर्मल ब्याज हम जोड़ दें तो मिश्र धन बन जाता है। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है, उसका फॉर्मूला देख लो। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक है, मतलब क्या है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय और अपॉन में 100 हो तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब क्या होता है, कई बार साधारण ब्याज वो खुद दे देता है और मूलधन पूछ लेता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर मूलधन निकालना हुआ तो इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? एसआई में कर देंगे, तो ऊपर आ गया। और यहाँ ये वाला तो यही रहेगा और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ। ठीक, इस तरीके से हम मूलधन निकालेंगे। ऐसे ही हम अगर दर निकालनी हो तो ये आर यही रहेगी, 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और पी और टी अपॉन में पहुंच जाए क्योंकि इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो। इसी तरीके से टीवी मतलब जो टाइम है वो भी आ जाएगा। क्या कि एस आई 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या बचा? पी और आर बचा, पी और आर बचा। इस तरीके से ये अपने होते हैं सूत्र। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमें समय ज्ञात करने का सूत्र है, ये हमारी दर ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, और ये हमारा मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है, मूलधन। ठीक है, और ये क्या है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने 10,000 रुपए एसआई बैंक से एसबीआई बैंक से कर्ज लिया जिसकी वार्षिक दर 5% थी। तो एक वर्ष बाद उसे कितने रुपए जमा करना होगा? ठीक है, मतलब वो एक वर्ष बाद कितने जमा करेगा, मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है मूलधन। मूलधन मतलब वो मिश्र धन पूछ रहा है। अब मिश्र धन के लिए हमें क्या चाहिए? पहले एसआई चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। एसआई उसमें ऐड कर देंगे मूलधन में तो हम क्या कर देंगे? मिश्र धन दे देंगे। तो हमारा पहला ही क्या होगा? हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? जैसे ए पूछ रहा है और इसको हम कैसे कर सकते हैं? P प्लस ब्याज एस आई, ऐसे अगर जोड़ दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एस आई लिखते हैं, मतलब एस आई का फॉर्मूला लगाते हैं। एस आई में क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो इसमें अपने 10,000 क्या है? P है, मतलब प्रिंसिपल है। इसमें और दर कितनी है? 5% है। ठीक है, और टाइम कितना है? 1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष ये पूछ रहा है। तो अब हमको ये करना है, तो अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक, ये हमने क्या किया? पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब 1 जीरो कट गई। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर लिया? 1 में कर लिया, तो ये हो गया 5 और ये 2 जीरो बचे, मतलब आंसर कितना हो गया? ऐसा ही अपना 500। ठीक है, अब अपन को क्या है? मिश्र धन देना, मतलब 500 तो वो ब्याज देगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा? 10,000 प्लस 500। ठीक, तो अब उसका जो कुल मूलधन होगा वो कितना होगा? 10,500 रुपए होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही अब अगले तरफ चलते हैं।
क्या रमेश ने 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए कर्ज लिया। ठीक है, उसने क्या है 5% की दर से 8 वर्ष के लिए क्या है कर्ज लिया है। यदि भुगतान के समय उसकी ब्याज की कुल राशि कितनी है 1240 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब वो मूलधन पूछ रहा है। अब हमको पता है मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या एस आई इंटू 100 आर मल्टीप्लाई समय, ये होता है। अब इसमें अपनी आर कितनी है 5%, टी कितनी है 8 वर्ष, एस आई कितना है ये, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या 1240 इंटू 100 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक, अब ये हो गया 5 बन गया 5, ये हो गया सीधा सीधा 20। ठीक है, या फिर अपन ऐसा करें इसको 100 ही रहने दें क्योंकि ये अपने बाद में काम आएगा, तो अपन इसको काट लेते हैं। 5 का 5 इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे इधर आ गया, 5 चौक 20, फिर 4 बचे इधर आ गया, 5 अट्ठे 40, ये आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, या फिर अपन हाँ 2 से ही काट लो, बाद में 4 से भी काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक, इस तरीके से। अब इसको काट लो, 4 एकम 4, तो यहाँ करेंगे 4 3 12, 4 एकम 4 मतलब 21 31, तो 31 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 3100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है अपना मूलधन है। ठीक, तो अपना क्या फाइंड करना था, मूलधन फाइंड करना था, तो मूलधन अपना 3100 रुपए आ गए। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन जी। तो देखो शिवानी ने 1200 रुपए 5 वर्ष के लिए दीक्षा को किस दर पर दिए होंगे कि 5 वर्ष पश्चात शिवानी को 480 रुपए ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, तो वो पूछ रहा है किस दर पर, मतलब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, आर फाइंड करना है। ठीक है, तो आर फाइंड करने का सूत्र क्या होता है, एस आई इंटू 100 और P इंटू टी। ठीक, तो अब यहाँ पे अपना P कितना है 1200 रुपए है, T कितना है 5 वर्ष है, SI कितना है 480 है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं क्या 480 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1200 इंटू 5 वर्ष के लिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बची 12, तो ये कितना हो गया 12 एकम 12, 12 चौक 48, और ये जीरो यहाँ गई 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब उसकी कितनी दर निकल आई 8% क्या हो गई रेट है। मतलब शिवानी ने उसे 8% की दर से 1200 रुपए दिए होंगे, जो कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितना ब्याज मिल गया, उस पर 480 ब्याज मिल गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि खुशी ने SBI बैंक से 6% दर से 14,000 रुपए कर्ज लिया, कितने वर्ष पश्चात उसे 3360 रुपए ब्याज देना होगा। ठीक है, तो वो इसमें क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का सूत्र क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ठीक, अब देखो टाइम तो पूछ ही रहा है, ब्याज कितना देना होगा वो कह रहा है 360, वो 3360, 100 लिख दो। ठीक, अब 100 लिखने पे अब वो क्या कह रहा है, कितना ब्याज दी, वो मतलब मूलधन कितना है 14,000 है उसका, तो 14,000 मल्टीप्लाई आर कितना है, कितनी दर से 6% की दर से। ठीक है, तो वो इतना पूछ रहा है आपसे। अब आपसे पूछ रहा है, अब अपन इसको क्या है सॉल्व कर देंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 पूरा खत्म। ठीक है, अब करते हैं क्या, इसको 2 से काटो, 2 3 6, इसको भी काटो, 2 एकम 2, इधर आ गई 12 6, फिर आ गई 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से कट गया। अब इसको क्या देखना है, 3 से कट रहा है क्या, काट के देखते हैं, 3 एकम 3, ये काटो, 3 पंजे 15, एक इधर आ गया, 3 6 18, बिल्कुल कट रहा है, मतलब कितना हो गया 56 हो गया, 56 इंटू 14,
अपॉन में 14 आया, तो 14 एकम 14, 14 ने 28, 14 की 42, 14 चौक 56, मतलब 4 बार कर गया। मतलब अपना क्या आंसर आएगा, 4 वर्ष। ठीक, अपना टाइम कितना निकला है, 4 वर्ष निकला है। मतलब उसे 4 वर्ष के लिए अगर वो 14,000 रुपए 6% वार्षिक दर से ब्याज वो लेती है, तो उसे कितना 3360 रुपए ब्याज चुकाना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। मुस्कान 2 वर्ष के लिए शिवानी से 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपए लेती है, तो उसे कितना ब्याज चुकाना होगा। इसमें वो क्या पूछ रहा है, कितना ब्याज, मतलब एस आई। ठीक है, एस आई पूछ रहा है। अब एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मूलधन कितना है, 5 वर्ष, आर कितनी है 12%, टी कितना है 2%, 2 वर्ष, और अपॉन 100, 1020 1020। ठीक, अब जो देखो 50 का 2 में करें तो कितना हो जाएगा 100, और ये इंटू 12, मतलब कितना हो गया 1200। ठीक है, एस आई मतलब उसे 1200 रुपए क्या चुकाना होगा, ब्याज चुकाना होगा। तो ये थे अपने साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।